बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 में आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है न्यूमेरिक फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शंस, दीज फंक्शंस आर एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़ ओनली। ये ऐसे वो फंक्शंस हैं जो कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे काम कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक रिजल्ट, और रिजल्ट भी न्यूमेरिक ही जनरेट करेंगे। देर आर टू मैनी फंक्शंस अवेलेबल बट हेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस विल बी डिस्कस्ड। कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस जो है ना वो अवेलेबल हैं लैंग्वेज में इसमें, लेकिन हम लोग उन्होंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किए बुक में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है ABS फंक्शन। अब ये ABS क्या है, उसका नेम है ABS फंक्शन। अब ये द पर्पज ऑफ ABS फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी एक्सप्रेशन की। एब्सोल्यूट के बारे में आपको मैथ में आपने पढ़ लिया होगा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं, और अभी हम एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। बेसिकली जितने भी फंक्शन हमने करने हैं ना आज इस लेक्चर में, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इसका नेम, इसका पर्पस और फॉर्मेट आपने याद रखना है। फॉर्मेट मीन्स है सिंटैक्स, और एग्जांपल भी करेंगे छोटी छोटी कोई साथ हम, क्योंकि हमने ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है इसमें से, तो हमने इसको उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर्मेट क्या है, ABS लिखते हैं और अंदर हम वैल्यू पास आउट करते हैं इसमें। और सिंटैक्स में क्या है देखें, प्रिंट ABS -15 और रिजल्ट क्या आ गया 15। एब्सोल्यूट मीन्स होता है कि किसी भी नंबर को हम नेगेटिव पॉजिटिव पास आउट करें, वो उसको दोनों को रिमूव कर दे, जस्ट हमें नंबर रिटर्न कर दे, वो एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2 इंट फंक्शन। रिटर्न द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दी x, कि लोएस्ट इंटीजर जो है ना वो रिटर्न कर देगा जिसकी वैल्यू x के इक्वल होगी। इन केस ऑफ होल नंबर इट रिटर्न द सेम नंबर। अगर हमारे पास होल नंबर हमने इंटीजर किया है तो ये सेम नंबर रिटर्न कर देगा। इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है इंटीजर में। अगर आपने पॉइंट देखे, अभी हम एग्जांपल में देख लेते हैं आगे। पहले फॉर्मेट देख लें, फॉर्मेट क्या है INT इंट, और आगे हम x पास आउट कर देंगे उसके अंदर जो वैल्यू हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल j इज इक्वल टू इंट 3.999। प्रिंट j देखे रन किया तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास 3 रिजल्ट आया। क्यों, क्योंकि उसने 3.999 को राउंड ऑफ कर दिया। लोएस्ट इंटीजर उसने बोला था x, देखें लेस देन और इक्वल्स टू x, के लेस देन और इक्वल्स टू x जो 3 के इक्वल था, उसने ये नहीं किया उसने कि राउंड ऑफ करके उसने ऐड कर दिया, नहीं, इंटीजर ने जस्ट जो है ना वो होल नंबर पिक आउट करना है, उसने राउंड ऑफ ये नहीं किया उसको, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्केयर फंक्शन। रिटर्न द स्केयर रूट। अब स्केयर फंक्शन मीन्स है स्केयर रूट, ना कि स्केयर, और द पॉजिटिव नंबर x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। स्केयर रूट रिटर्न करेगा और नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है हमारे पास इसका, स्केयर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 फॉर। अब देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, स्केयर रूट अगर हम लोग 9 का स्केयर रूट निकालें, अगर आप कैलकुलेट निकालें तो वो आई थिंक इक्वल्स टू होता है 3। इसी तरह ये कम्प्लेक्स एग्जांपल लिखी हुई है, आपको मैं शॉर्ट एग्जांपल करवा देता हूँ। आपने क्या करना है, लिखना है SQR और अंदर आप इसके पास आउट करें 9। सॉरी ये 9 है, क्योंकि मैं माउस से लिखता हूं तो ये लिखा सही नहीं जाता। और इससे पहले आप प्रिंट की स्टेटमेंट लगा लें तो वो क्या करेगा, रिजल्ट कर देगा 3 हमारे पास, ये जनरेट करवा देगा। तो ये इसकी शॉर्ट एंड सिंपल एग्जांपल हो जाएगी, ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पे हमारे पास साइन फंक्शन। द पर्पस ऑफ द साइन फंक्शन इज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये क्या है, अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिस तरह अगर आपने मैथ में साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट पढ़ा है, अगर हमने उनको रिटर्न करवाना है, उनको यूज़ करके उनका कोई एंगल वगैरह हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम साइन फंक्शन को यूज़ करते हैं। और उसको लिखने का फॉर्मेट क्या है हमारे पास, साइन, फॉर्मेट साइन x। अब देखें उसने यहाँ क्या किया, प्रिंट साइन पाई इंटू 30 डिवाइड बाई 180। ये एक एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ये इसका सिंटैक्स हो गया और ये हमारे पास डेफिनेशन है। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको डिटेल में हमने नहीं करना, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ ये। इसी तरह देखें साइन कर दिया, वो कहते हैं कॉस के लिए ये लिखेंगे, सीकेंड के लिए ये होगा, कोसिकेंड के लिए, टेन के लिए और कॉट के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड फंक्शन। द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू ऑब्टेन एन इंटीजर वैल्यू बाय सिंपली ड्रॉपिंग द डेसिमल पार्ट। कि डेसिमल पार्ट को ड्रॉप कर देगा, सिंपली जो हमारे पास होल नंबर है उसको गेट कर लेगा। फॉर्मेट क्या है जी, फिक्स लिखकर अंदर हम वैल्यू पास आउट करेंगे। देखिए प्रिंट फिक्स -7.9 पास आउट किया, उसने इंटीजर, उसने ये वाला पार्ट जो था वो निगलेक्ट कर दिया और रिजल्ट जनरेट करवा दिया 7। सिंपली उसने जो था ना फ्रिक्शनल पार्ट ड्रॉप कर दिया।
Tab function to print a certain column position X on the screen. If the current position print position is already beyond the space X, tab goes to given position on the next line. Space 0 is almost the positive, the rightmost position in the screen width. अच्छा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ही डेफिनेशन उन्होंने यहाँ दे रखी है. आपको एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ इसको. एग्जांपल से हमें समझ आ जाएगा बेहतर. देखिए एग्जाम्पल क्या, प्रिंट पाकिस्तान टैब 2. दैट मीन्स कि टैब के अंदर हम टैब लिखकर अंदर जितना भी स्पेसिफाई करेंगे उतनी स्पेसिस ऐड हो जाएंगी. इज माई कंट्री टैब 4 और रन. देखिए अब पाकिस्तान टैब 2 लिखा था तो यहाँ पे 2 स्पेस ऐड हुई, और इज माई के बाद टैब 4 लिखा तो यहाँ पे 4 स्पेसिस ऐड हो गई. तो बेसिकली टैब लिखकर हम जितनी भी अंदर नंबर पास आउट करेंगे वो हमारे उस स्ट्रिंग के अंदर उतनी स्पेस ऐड कर देगा. ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन ऊपर दे रखी है, तो आप यहाँ से इसका सिंटैक्स कर लीजिएगा, डेफिनेशन इसकी याद कर लीजिएगा. नंबर 7 R&D रैंडम फंक्शन. R&D मीन होता है रैंडम फंक्शन. टू रिटर्न द रैंडम फंक्शन बिटवीन 0 and 1. रिटर्न के को अगर हमने रैंडम नंबर जनरेट करवाने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उससे नंबर स्पेसिफाई कर देंगे, वो उसी रेंज के अंदर से कहाँ से 0 और 1 के अंदर से रैंडम नंबर रिटर्न कर देगा. देखिए फॉर्मेट R&D X ने स्पेसिफाई किया और इसका सिंटैक्स ये है हमारे पास. अब एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर I इज इक्वल टू 1 to 5 प्रिंट इंटीजर रैंडम X इंटू स्टैटिक 104. अब ये क्या है, ये 0 से लेकर स्टार्ट ये 0 से लेगा, और हम अगर हम यहाँ पे जितना मर्जी स्पेसिफाई कर दें वहाँ तक के रैंडम नंबर की जनरेट बना लेगा. अब देखिए इसने क्या करा, 101 तक की रेंज बनाई है, तो इसने देखो उसके अंदर से रैंडम नंबर जो है ना वो जनरेट करवा लिए. लॉग फंक्शन टू रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम. अगर हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है लॉग, तो हम उसके लिए ये फंक्शन यूज करते हैं. लॉग लिखकर आगे हम वैल्यू पास आउट करेंगे. लॉग प्रिंट log 10 और log 10 की वैल्यू प्रिंट आउट होगी. सिंपल सा फंक्शन था, लॉग प्रिंट आउट करने के लिए यूज होता है. स्पेस फंक्शन क्या करता है, स्पेस फंक्शन जस्ट स्पेसिस ऐड करने के लिए यूज होता है, और इसका फॉर्मेट क्या है, स्पेस x लिखते हैं हम लोग. प्रिंट ओवर स्पेस 15 देयर. तो ये ओवर और यहाँ पे 15 स्पेसिस आएंगी. ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे जो न्यू बुक्स हैं उनमें ये मिस्टेक जो है ना रिमूव कर दी गई है. यहाँ 15 स्पेसिस होंगी और उसके बाद देयर आएगा. तो स्पेस फंक्शन सिंपली स्पेसिस ऐड करने के लिए यूज होता है. बी फंक्शन द पर्पस, बी फंक्शन का काम क्या होता है कि वो एक साउंड जनरेट करवाता है, बीप. अगर आपने पुराने नोकिया मोबाइल देखे ना तो उसमें मैसेज टून हुआ करती थी, एक छोटा सा बीप का साउंड आता है. अगर हमने कंप्यूटर से ऐसा साउंड जनरेट करवाना तो हम जस्ट BEE पे लिखेंगे और वो कंप्यूटर जो है ना वो 800 गीगाहर्ट्ज पे वो एक साउंड जनरेट करवा देगा. सिंटैक्स क्या है, जस्ट बीप. कमांड लाइन पे हमने बीप टाइप करना है बस. नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन का, वो है डेट फंक्शन. हमने कंप्यूटर में डेट अगर एडिट करनी है, डेट जनरेट करवानी है, तो उसके लिए क्या है, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेट और रिट्राइव द करंट डेट. ये स्टेटमेंट की मदद से हम सिस्टम की डेट भी सेट कर सकते हैं और उसको रिट्राइव भी कर सकते हैं. चेंज भी करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, गेट करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं. फॉर्मेट क्या है, डेट आगे $, और $, इज इक्वल टू डेट. ये क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं ना, डेट हमने इसको असाइन कर ली. वेयर $, इज अ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल और द वेरिएबल. कि $, क्या हमारे पास एक वेरिएबल है जिससे हम लोग डेट को सेव करवा रहे हैं, और हम फिर $, तो उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं. $, कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट व्हेन असाइन द डेट. अब इसके फॉर्मेट्स हैं डेट असाइन करने के, वो आप कोई सब यूज़ कर सकते हो. कि पहले आप डेज, मंथ, डेज, ईयर्स, मंथ, डेज, ईयर स्लैशेस के साथ, फिर ये मंथ, डे, ईयर कंप्लीट 4 और ये स्लैश के साथ 4. तो ये मल्टीपल जो थे ना वेज जो थे अवेलेबल थे, हम किसी भी फॉर्मेट में डेट को स्पेसिफाई कर सकते थे. एग्जाम्पल में फिगर 5.1 शो द करंट द डेट द यूज ऑफ द डेट स्टेटमेंट. देखिए यहाँ क्या है, ओके डेट प्रिंट डेट. हमने कहा प्रिंट लिख के डेट लिखा तो उसने डेट प्रिंट करा दी. 11/14/2005 है आज, लेट्स सपोज. ओके हमने कहा डेट इज इक्वल टू दिस फॉर्मेट. ओके किया तो फिर डेट प्रिंट कराई, तो देखिए फॉर्मेट जो है ना वो ये वाला हो गया, बल्कि डेट चेंज होगी. 11 से 12/3/2005 हो गया, 12/3/2005. तो हमने ये डेट यहाँ पे चेंज कर ली. तो अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ करते हैं. सिस्टम की डेट चेंज कर सकते थे, इसको एडिट कर सकते थे. बेसिकली हम आप जो इस वक्त कंप्यूटर पढ़ रहे हो वो कमांड लाइन कंप्यूटर पढ़ रहे हो. आप उस कंप्यूटर को आज के कंप्यूटर से कंपेयर मत कीजिएगा. अगर आप दोनों कंप्यूटर को आपस में कंपेयर करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी. बेसिकली आज के कंप्यूटर में क्या होता है, अगर हमने डेट एडिट करनी है, हम सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे डेट एडिट कर देते हैं.
क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है आज के कंप्यूटर में। लेकिन जबकि जो ये हम बुक पढ़ रहे हैं, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ये उस वक्त की बात है जब CMD यूज़ होता था, कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ होता था, ऐसी ब्लैक स्क्रीन, तब ये ग्राफिक्स नहीं हुआ करते थे। तो हम उस वक्त के कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तो उसी लेवल पे जाके आपको चीज़ें ये हैं वो समझ आएंगी। आज का लेक्चर यहीं तक का था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।